वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने जितने टूल्स थे मैथमेटिकल्स टूल जो हमारे यूज़ होने थे वो हमने कर लिए हैं। होप कि आप सबको समझ आए होंगे। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम रही होगी इनमें तो आप प्लीज़ मेरे से वापस इसके बारे में पूछ सकते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 1 दैट इज़ मेज़रमेंट, यूनिट्स एंड मेज़रमेंट। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया, और ये छोटी छोटी बातें हम इतना ज़्यादा नहीं हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डायरेक्ट मैं उन्हीं टॉपिक्स पे आऊँगी जो इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। चैप्टर नेम बन जाएगा इसमें यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स। आपको मतलब यूनिट्स के बारे में पढ़ना है एंड मेज़रमेंट, और बताना है कि वो कौन कौन सी मेज़रमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ड आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वो टर्म जो मेज़र की जा सकती है। अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड एंड इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी छोटी से छोटी कोई भी चीज़ जो है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि इसका वेट कितना है या इसकी क्वांटिटी कितनी है, वो हर एक चीज़ हमारी फिज़िकल क्वांटिटी होगी। लाइक आप एयर को भी मेज़र कर सकते हो कि कितने प्रेशर की है, और आप स्मॉल पार्टिकल्स को मेज़र कर सकते हो, आप टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हो। जो चीज़ें विजिबल नहीं हैं उनको भी हम मेज़र कर सकते हैं, और हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटी है। ओके, ये रहा फिज़िकल क्वांटिटी। अब बात आती है कि फ़िज़िकल क्वांटिटी को हम मेज़र कर रहे हैं, पहले तो आ गई वो क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर रहे हैं। अब बात आती है कि जिसको हम मेज़र कर रहे हैं वो किस में मेज़र कर रहे हैं। जैसे हम टाइम को सेकंड में मेज़र करते हैं, हम प्रेशर को इसमें पास्कल में मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को केल्विन में मेज़र करते हैं। इस तरह से जो भी टर्म हम मेज़र कर रहे हैं वो किस यूनिट में मेज़र कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड, हर एक वो फिज़िकल क्वांटिटी जिसको हम किसी एक यूनिट में मेज़र करते हैं दैट इज़ फिज़िकल यूनिट। मतलब हर एक क्वांटिटी की एक यूनिट होती है। इज़ दैट क्लियर? अब आता है कि ठीक है अभी, हाँ फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी हैं, फिज़िकल यूनिट्स भी हैं, पर है कौन सी। हम सिर्फ फंडामेंटल की बात करेंगे कि फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, ठीक है, और फंडामेंटल फिज़िकल यूनिट्स क्या है। मतलब फंडामेंटल में हम क्वांटिटी के बारे में भी बात करेंगे, मतलब बेसिक जो है वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं और बेसिक उनकी कौन सी यूनिट्स है। बेसिक से मतलब है, फंडामेंटल से मतलब है कि हमें सिर्फ उन क्वांटिटीज़ की बात करनी है जिनके बेस पे बहुत सारी क्वांटिटीज़ बनती हैं। मतलब वो क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो सेल्फ में ही, खुद में ही अपनी एक आइडेंटिटी रखती हैं। क्वांटिटी 1 फर्स्ट हम पढ़ेंगे दैट इज़ मास। ये सबको पता है, मास इज़ अ क्वांटिटी। कोई भी चीज़ का मास है उसको मेज़र करना किस में करते हैं, किलोग्राम में। सेकंड लेंथ, लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, मीटर। लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करता, मास किसी पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड इज़ टाइम, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसकी यूनिट आती है सेकंड। ठीक है, तो ये थी आपकी 3, क्योंकि बहुत सारी हैं, बहुत सारी से ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी 7 हैं हमारे पास। तो फोर्थ आ जाती है टेम्परेचर। टेम्परेचर से मतलब है मतलब टेम्परेचर जो यूनिट है दैट इज़ केल्विन। ओके, फिर आता है करंट। करंट को मेज़र करते हैं एम्पियर में। फिर उसके बाद आता है आपका इंटेंसिटी, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब आपकी लाइट। अब आप 0 वाट का बल्ब लगा रहे हो, 0 वाट के बल्ब पे जो लाइट होगी वो थोड़ी कम होगी, डिम होगी। पर वहीं पे अगर आप 100 वाट का लगा दो या 200 वाट का लगा दो तो उसकी लाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दैट इज़ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप उस इंटेंसिटी को किस में मेज़र करो। जैसे आपने एक कैंडल छोटी जलाई, एक कैंडल आप बड़ी जला रहे हो, तो दोनों कैंडल्स में एक डिफरेंस होगा, उसकी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का डिफरेंस होगा, और उसको मेज़र किस में करते हैं, कैंडेला में। लाइट को मेज़र करने के लिए कैंडेला यूनिट यूज़ की जाती है।
एंड द लास्ट इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट मीन्स वो स्मॉल से स्मॉल यूनिट जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, सबसे छोटी। अब देखो एक आप मार्केट में सामान लेने जा रहे हो तो आपने बोला मुझे 100 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम कोई चीज़ चाहिए, 15 ग्राम चाहिए, इस तरह से छोटे से छोटे भी 1 ग्राम 2 ग्राम, पर वो मेजरेबल हैं 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम इसमें। पर अगर बात आ जाए वो पार्टिकल जैसे एयर पार्टिकल है, हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, उनको मेज़र करना है तो कैसे करोगे? तो आप 1 ग्राम 10 ग्राम 1 kg इसमें मेज़र नहीं कर सकते। वो पार्टिकल जो हमें विजिबल भी नहीं है डस्ट पार्टिकल्स में या एयर पार्टिकल में, उन पार्टिकल को मेज़र करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं मोल। ठीक है, तो ये रही हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स। इनके साथ 2 एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती हैं। नंबर 1 इज़ प्लेन एंगल एंड नंबर 2 इज़ अ सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो सिंपल सी बात है, ये आप बचपन से ही करते आ रहे हो। प्लेन एंगल का मतलब एक पेपर के ऊपर 2 लाइन को ज्वाइन कर दो और जो भी एंगल बनेगा दैट इज़ प्लेन एंगल, और इसको मेज़र करते हैं हम रेडियन से। पर सॉलिड एंगल की बात आती है, ये 3D आता है। 3D जैसे आप आइसक्रीम कोन खाते हो तो वो उसमें ये जो पूरा राउंड में ये कोन का ये पॉइंट होता है, राउंड में जहाँ अपर टॉप पे भी देखो, इस 3D इसको बोलते हैं 3D एंगल, सॉलिड एंगल। ये 3D एंगल है और सॉलिड एंगल है। इसको मेज़र करने के लिए यूनिट आती है स्टीरेडियन। ठीक है, ये आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स एंड उसकी क्वांटिटी और उसकी यूनिट्स हैं। अब आता है मेज़र करने का वे। हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, मतलब हम यूनिट के कुछ सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या होगा कि हम यूनिट को किस तरह से मेज़र करते हैं। क्या था कि सबसे पहले साइंस इतनी डेवलप नहीं थी एट दैट टाइम। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए एक शॉर्टकट यूज़ किया जाता था, FPS मेथड। F से मतलब फुट। आप जब भी कोई डिस्टेंस मेज़र करते थे तो आप फुट्स में मेज़र करते थे। जैसे आप कहते थे 10 फुट 20 फुट 40 फुट, ऐसे। अभी भी आजकल भी ये बात होती है, पर पहले सिर्फ फुट्स में बात होती थी। ठीक है, और P पाउंड। ठीक है, फुट मतलब लेंथ, लेंथ को मेज़र किया जाता था फुट में, मास को मेज़र किया जाता था पाउंड में, और टाइम हमेशा सेकंड में रहा, FPS मेथड। सेकंड मेथड आया हमारा MKS मेथड। M लेंथ को मेज़र किया जाता था मीटर में, ये लेंथ। मास को मेज़र किया जाता था, सॉरी मैं आपको ये थर्ड मेथड बता गई हूँ, मैं सेकंड पे बात करती हूँ। सो FPS। फिर सेकंड मेथड था CGS। CGS में लेंथ मेज़र होती थी सेंटीमीटर में, मास मेज़र होता था ग्राम में, और टाइम मेज़र होता था सेकंड में। टाइम सेम ही रहता था। MKS में, MKS इज़ थर्ड मेथड। लेंथ मेज़र होती थी मीटर में, मास जो था वो किलोग्राम में, और जो टाइम था वो था सेकंड में। ठीक है, तो ये 3 मेथड थे। साइंस नहीं थी, मतलब इतना ज़्यादा कैलकुलेशन वर्क नहीं हाई लेवल पे जाता था, बहुत डीप सर्च नहीं हो रखी थी, तो उस टाइम पे FPS काउंट किया जाता था, दैट इज़ फुट पाउंड एंड सेकंड। अब पाउंड्स में नहीं मेज़र किया जाता कुछ भी। फिर थोड़ा आपकी साइंस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया, बहुत सारी कैलकुलेशन में इम्प्रूवमेंट आया, तो उस मेथड को FPS से चेंज करके यूनिट मेथड कर दिया गया CGS, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड। एंड जब और ज़्यादा चेंज आना शुरू हो गया, और ज़्यादा साइंस में मैथ्स में आपकी बहुत सारी रिसर्च होना शुरू हो गई, तो हमारा मेथड बन गया MKS, दैट इज़ मीटर किलोग्राम सेकंड। बट एट द लास्ट एक मेथड आया SI यूनिट। SI का मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल से मतलब है, हुआ क्या कि जब बहुत सारा हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का काम होना शुरू हो गया फॉरेन में,
तो उस टाइम क्या हुआ कि हमारे यूनिट मेथड कुछ और थे, फॉरेन के यूनिट्स मेथड कुछ और थे। हम यहाँ 1 kg में जितनी क्वांटिटी भेजते थे, वहाँ पे वो कुछ और क्वांटिटी मेज़र करते थे। वहाँ पे वो 1 kg में जितनी क्वांटिटी थी, हमारे यहाँ पे कुछ और थी। तो एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे थोड़ी प्रॉब्लम रहने लगी। तो इन सब चीज़ों के फाइनल में मतलब कि कॉमन क्वांटिटी रहे, चाहे इंडिया कहीं भेज रहा है या कोई और कंट्री हमें कुछ भेज रही है, तो इक्वल क्वांटिटी रखने के लिए एक नया मेथड बनाया गया, कॉमन मेथड बनाया गया जो इंटरनेशनल लेवल पे था, दैट इज़ SI मेथड, दैट इज़ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। कोई भी सामान कोई भी जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में किया जाता है, उसको मेज़र जो उसको मेज़र किया जाता है वो SI यूनिट्स में मेज़र किया जाता है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे वो क्वांटिटी इक्वल रहे। सो SI मेथड ऑलमोस्ट MKS मेथड है। ठीक है, तो SI जो है वो MKS मेथड को ही इन्वॉल्व करता है। बस कुछ टर्म्स होती हैं जो ऊपर नीचे होती हैं, मतलब इक्वल ही है, जस्ट उनका नाम चेंज कर दिया गया है। वो हम आगे आगे जैसे हमारे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे, हम वहाँ पे पढ़ते जाएंगे इन सब बातों के लिए। सो आज के लिए आपका बस इतना ही टॉपिक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स